अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट वॉश किया हमने क्लैरिफाइन शैम्पू के साथ और उसके बाद 100% ड्राई करने के बाद हमने स्नोकिया की नंबर 1 क्रीम ली। इसी क्रीम के ऊपर स्टेप ए भी लिखा होता है। वो वाली क्रीम की हमने एप्लीकेशन की। जैसे ही हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की तो हमें तीसरी चौथी लेयर में आइडिया हो गया कि इसका बाउंस जल्दी ब्रेक हो जाना है, तो हमने बहुत फास्ट फास्ट कर इसकी एप्लीकेशन की और इससे टाइमिंग दी हमने 25 मिनट। अब आप लोगों ने इसके नोट्स बनाते हुए आप लोगों ने मुझे 3 in 1 रिबॉन्डिंग और इन दोनों का समझाना है आप लोगों ने कि इन दोनों में क्या फर्क नजर आया आप लोगों को। उसके बाद जैसे ही हमारी इलास्टिसिटी आई, बहुत अच्छे से हमने इलास्टिसिटी चेक की। इलास्टिसिटी बाउंस ब्रेक होना एक ही चीज है। जैसे ही हमारा बाउंस ब्रेक हुआ तो हम क्लाइंट को यूनिट वॉश पे ले गए। हेड को हमने बहुत अच्छे से वॉश किया, सारी रिबॉन्डिंग निकाल दी हमने। उसके बाद हमने मास्क लगाकर 20 मिनट छोड़ा। उसके बाद हमने मास्क को भी फुल रिमूव कर दिया। फुल रिमूव करने के बाद हमने हेड को वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई के बाद हमने 100% बालों को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने एक एक लेयर को 15 to 20 दफा स्ट्रेटनर चलाया। स्ट्रेटनर की हीट हमने 230 रखी। उसके जैसे ही हमारा स्ट्रेटनर कंप्लीट हुआ तो हमने क्लाइंट के बालों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, यानी 20-25 मिनट दिए हमने ठंडा होने के लिए। जैसे ही हमारा बाल ठंडा हुआ तो हमने इसके ऊपर नंबर 2, जिसके ऊपर बी लिखा होता है, वो क्रीम की एप्लीकेशन की। जैसे ही हमारे हमने हमने 25 मिनट का हाफ टाइम दिया न्यूट्रलाइजर को, और उसके बाद हमने मास्क लगाकर वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने 100% बालों को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने सेम स्ट्रेटनर चलाया बहुत अच्छे से। जबकि ये देखेंगे हमारा रिजल्ट बहुत आउट क्लास आ चुका है, बट ये स्ट्रेटनर चलाना इसी रिबॉन्डिंग का हिस्सा है, तो इसलिए हमने लास्ट में भी स्ट्रेटनर चलाया। स्ट्रेटनर चलाने के बाद हमने हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। और आप लोगों ने अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नोट्स बनाकर व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप लोगों ने सबने मुझे अपने दोनों रोबोंडों की कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों ने दूर करनी है। फिर जो क्वेश्चन होगा वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस रोबोंडिंग की भी समझ आ गई होगी।